चलिए कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.2 को। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या दिया है और क्या प्रूव करना है। प्रूव दैट ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ एंड ओनली इफ इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। देखो ये परफेक्टली ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है जो आप लोगों ने 10th तक के ज्योमेट्री के अंदर सॉल्व किया होगा, लेकिन अभी हमें वेक्टर का यूज करके इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो बोर्ड वाला क्वेश्चन है, ऐसे करेंगे इसको। प्रूव दैट ए क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ एंड ओनली इफ। अब इफ एंड ओनली इफ जब भी आता है तब थ्योरम को दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है ना। इफ एंड ओनली इफ के पहले वाला जो पार्ट होता है उसको एज अ गिवन कंसिडर करना होता है और उसके बाद वाले पार्ट को प्रूव करना होता है पहले स्टेप में, और सेकंड स्टेप में जो बाद वाला पार्ट है उसको एजम्पशन मान के पहले वाले पार्ट को फिर से प्रूव करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा ये एजम्पशन रहेगा कि दिया हुआ क्वाड्रिलेटरल ही पैरेललोग्राम है। अगर दिया हुआ क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो हमें प्रूव करना है कि फिर उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो पहले केस के अंदर हमारा एजम्पशन क्या होगा, लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम, शॉर्ट फॉर्म में पैरेललोग्राम को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो अब हम कंसिडर करेंगे कि ए बी सी डी जो है वो पैरेललोग्राम है, ये हमारा कंसिडरेशन है, एजम्पशन है। अब अगर ये हमारा एजम्पशन है तो एक फिगर निकालते हैं ताकि चीजें समझ में आ जाए। हमने एक क्वाड्रिलेटरल निकाला है जो कि पैरेललोग्राम है। अब अगर नहीं दिख रहा है तो भी इसको क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम मान लीजिए। ठीक है ना। तो ये हमारा पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको पता है कि उसके ऑपोजिट साइड जो होते हैं वो मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं और उनके पैरेलल होते हैं और उनका लेंथ इक्वल होता है। ठीक है ना, किसका, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स का। तो हमारा तो काम बन जाएगा। देखो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है मतलब लेंथ सेम है और ये पैरेलल है। ठीक है, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते हैं लेकिन हम लोग पैरेलल है तो डायरेक्शन भी एक ही डायरेक्शन में मान लेंगे इसको। तो अभी हमारा एजम्पशन है कि भैया ये जो एबीसीडी है ये पैरेललोग्राम है। तो हमें शो क्या करना है, हमें शो ये करना है कि इस पैरेललोग्राम के जो दो डायगोनल्स है दैट इज एसी एंड बीडी, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब ठीक से देखना, इंटरसेक्ट नहीं बोल रहे, बाइसेक्ट बोल रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट करने वाले हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या, यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको मैं एम नाम देता हूँ। तो बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब क्या प्रूव करना पड़ेगा आपको कि ये मिड पॉइंट है दोनों का भी, दोनों डायगोनल्स का अगर ये मिड पॉइंट है ऐसे मैं प्रूव कर देता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करूँ फिर मैं इसके लिए, देखिए सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम है, देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी बार इज इक्वल टू डी सी बार। ए बी बार और डी सी बार को मैं इक्वल लिख सकता हूँ क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और ये दोनों पैरेलल है, तो इन दोनों को मैं इक्वल लिख सकता हूँ। अब ए बी बार को मैं क्या लिखूंगा, बी बार माइनस ए बार विच इज इक्वल टू सी बार माइनस डी बार। अब यहाँ पर ऑब्वियसली जब हम लोग लिख रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम तो उसके नीचे आएगा कि लेट ए बार बी बार सी बार डी बार एंड एम बार बी पोजीशन वेक्टर। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट ओ, ये सारे पोजीशन वेक्टर्स है किनके, इन चारों पांचों पॉइंट्स के। ठीक है, तो ये लिखेंगे तभी जाके इसको मतलब इसका मतलब कुछ ना कुछ होगा। अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो इसको इसको क्या आप मीनिंग दे सकते हो, कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि ए बी बार को तभी बी बार माइनस ए बार लिखा जा सकता है जब आपको पता है कि पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए बार है और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर बी बार है। अदरवाइज आप ए बी बार को बी बार माइनस ए बार लिख ही नहीं सकते। ठीक है, अब एक क्या करना है, दोनों तरफ दो से डिवाइड कर देना है। इससे फायदा क्या होगा, देखिए अगर मैं दोनों तरफ दो से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे बी बार माइनस ए बार डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू सी बार माइनस डी बार डिवाइडेड बाई टू मिल रहा है। अच्छा, इसको डिवाइड करने से पहले एक और काम कर लेते हैं। क्या करते हैं, देखिए हमें बताना क्या है, हमें ए सी और बी डी इसका एम मिड पॉइंट है ये बताना है। ठीक है ना, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्योंकि अगर हम ये प्रूव कर देते कि ए सी एंड बी डी का ये मिड पॉइंट है तो ये चीज अपने आप प्रूव हो जाएगी कि ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर मुझे ए सी का ये मिड पॉइंट है प्रूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए और सी का एडिशन चाहिए, क्योंकि अगर ये ए सी का मिड पॉइंट है तो मैं इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दैट इज एम का पोजीशन वेक्टर एम बार क्या लिख सकता हूं, ए बार प्लस सी बार डिवाइडेड बाय टू लिख सकता हूं।
समझ रहे हो बात को? इसलिए मैं क्या करता हूँ, ए बार और सी बार को एक साइड में लेता हूँ और बी बार और डी बार को एक साइड में लेता हूँ। दैट इज, अगर मैं इस वेक्टर को लेफ्ट में ले आता हूँ तो मुझे मिलेगा बी बार प्लस डी बार, ए बार को राइट में ले गया तो मुझे मिलेगा ए बार प्लस सी बार। अब क्योंकि मुझे प्रूव करना है कि एम मिड पॉइंट है इनका, तो मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ दोनों तरफ, तो इक्वालिटी भी मेंटेन रहेगी। इक्वालिटी मेंटेन रखते हुए मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई करेगा, बी बार प्लस डी बार डिवाइडेड बाय 2 है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो पॉइंट है एम, ये क्या है, बी डी बार का मिड पॉइंट है, क्योंकि एक ही तो पॉइंट है इसके ऊपर। अगर मैं बी बार प्लस डी बार इज इक्वल टू 2 लिख रहा हूं और दिस इज इक्वल टू ए बार प्लस सी बार डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो ए सी है और बी डी है वेक्टर्स, इनको कोई पॉइंट है जो मिड पॉइंट है इन दोनों का भी, लेकिन वो दोनों का भी मिड पॉइंट सेम ही है, क्योंकि देखिए ए सी जो वेक्टर है इसका मिड पॉइंट है यहाँ पर दिया हुआ, ये उस मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और ये सॉरी ये बी डी वेक्टर का मिड बी डी वेक्टर का ये बी डी वेक्टर के मिड पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर है, और ये ए सी वेक्टर के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और दोनों के भी मिड पॉइंट सेम है। तो इसका मतलब क्या होता है, दोनों भी सेम है, तो इसका मतलब ये होता है, आप यहाँ पर लिख सकते हो दिस इज द पोजीशन वेक्टर, इसको आप लिखेंगे LHS को लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी डी बार, सॉरी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट M, and this is also position vector of point M, ठीक है। and therefore we can say that AC and BD bisect each other, अब ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट M है और दूसरी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट M है, एंड M इज ए मिड पॉइंट, यहाँ पर एक और चीज मेंशन करनी पड़ेगी, एंड M इज ए मिड पॉइंट, ठीक है। सिर्फ पोजीशन वेक्टर नहीं है, ये मिड पॉइंट भी है, ठीक है। तो ये इसी से प्रूव हो रहा है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हम लोगों ने प्रूव किया है। पहले पार्ट के अंदर हम लोगों ने क्या किया, पहले पार्ट के अंदर हम लोगों ने ABCD को पैरेललोग्राम कंसिडर किया, और फिर उसके बाद में हम लोगों ने ये प्रूव किया कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब क्योंकि इफ एंड ओनली फॉलो स्टेटमेंट है, तो इसका उल्टा पार्ट भी हमें प्रूव करना है। कैसे कि हम लोग अब कंसिडर करेंगे, इसी फिगर को रहने देते हैं, और अब हम लोग कॉन्वर्सली ये कंसिडरेशन रहेगा हमारा कि M जो है वो मिड पॉइंट है, मतलब कॉन्वर्सली assume that diagonals bisect each other, इससे उल्टा एजम्पशन है। पहले केस में जो एजम्पशन था उससे उल्टा एजम्पशन अभी रहेगा। पहले केस में क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, ये हमारा एजम्पशन था, और हमने प्रूव किया कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। अब हमारा एजम्पशन रहेगा कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो हमें प्रूव करना है कि मतलब हमारा एजम्पशन क्या है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो 100% वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो अभी हमारा टारगेट ये है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि AC एंड BD एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, कौन से पॉइंट में कर रहे हैं बाइसेक्ट, M पॉइंट में कर रहे हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हियर M is the midpoint of AC and BD, ठीक है। therefore आप लोग क्या लिख सकते हो, A बार प्लस C बार डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इज इक्वल टू M बार, क्योंकि M क्या है, मिड पॉइंट है AC बार का, तो आप लिख सकते हो M बार इज इक्वल टू A बार प्लस C बार, एंड फिर आप लिख सकते हो B बार प्लस D बार डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू M बार। फिर से M इज द मिड पॉइंट ऑफ BD एंड देयरफॉर M बार इज द पोजीशन वेक्टर। तो दोनों तरफ देखिए, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो आप लिख सकते हो A बार प्लस C बार डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू B बार प्लस D बार
डिवाइडेड बाय 2। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, दैट इज, अब जो पहले केस में किया था उससे उल्टा करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, ए बी एंड सी डी दोनों पैरेलल आनी चाहिए, है ना, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम चाहिए, ये प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ए बार को उधर भेजेंगे और डी को इधर ले आएंगे। तो सी बार माइनस डी बार इज इक्वल टू बी बार माइनस ए बार, इसको उधर भेजा। अब ये पोजीशन वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है, इसका मतलब ये कौन से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डी सी बार को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी बार माइनस डी बार रिप्रेजेंट कर रहा है डी सी बार को, और बी बार माइनस ए बार रिप्रेजेंट करता है ए बी बार को। तो इसका मतलब क्या है, दो वेक्टर्स, आपके दो वेक्टर जब इक्वल होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। दिस इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ डी सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, एंड दोनों पैरेलल होते हैं, डी सी इज पैरेलल टू ए बी। तो इससे क्या प्रूव होता है, इससे ये प्रूव होता है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। सिमिलरली बोल के हम लोग ए डी बार इज इक्वल टू बी सी बार भी दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से था क्वेश्चन नंबर 7 का ये सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करना है बेटा, प्रूव दैट द मीडियन ऑफ ए ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स of the trapezium and its length is half of the sum of the lengths of the parallel side। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेपेजियम कैसे होता है ना, ज्योमेट्रिकल फिगर। तो ट्रेपेजियम कुछ इस प्रकार से दिखता है, इसके अंदर ऑपोजिट साइड्स की दो पेयर्स होती है, ठीक है ना। ये तो क्वाड्रिलेटरल का टाइप है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर 4 साइड्स रहेंगी और 2 पेयर्स रहेंगी। तो ऑपोजिट साइड की ये एक पेयर है और ये दूसरी है, तो ये पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल है। तो एक पेयर के अंदर जो 2 साइड्स होती है वो पैरेलल होती है, और जो दूसरी पेयर होती है उसके अंदर नॉन पैरेलल साइड्स होती है। तो इसको कहा जाता है ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ये ट्रेपेजियम है बेटा, इसको हम लोग नाम देंगे ABCD, ठीक है। अब क्या हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द मीडियन ऑफ अ ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम। अब मीडियन ऑफ द ट्रेपेजियम किसको कहा जाता है, जो नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट्स है उनको जोड़ के जो सेगमेंट बनता है उसको कहा जाता है मीडियन। तो इसको हम MN बोलेंगे। सो हियर MN इज द मीडियन। देखो मैं आप लोगों को सिर्फ प्रूफ बता रहा हूँ, आपको इसको अच्छे से लिखना भी पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग ये जो भी लिख रहे हैं, तो A बार B बार C बार D बार M बार N बार स्मॉल वाले ये सारे पोजिशन वेक्टर्स रहेंगे इन पॉइंट्स के, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपको लिखनी है, अभी शुरुआत से मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये सारी चीज़ें अब बताने की ज़रूरत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए कि हम पोजीशन वेक्टर लिखते ही है ऐसे केस में, अभी भी मैं बता रहा हूँ आपको। एंड इट्स लेंथ इज हाफ ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। तो चलिए सबसे पहले हमने एक ट्रेपेजियम लिया, तो कहेंगे कि लेट ABCD बी ए ट्रेपेजियम एंड MN इज द मीडियन ऑफ द ट्रेपेजियम। अब हमें ये प्रूव करना है कि इसकी जो मीडियन है दैट इज पैरेलल टू द, मतलब ये मीडियन हमें पैरेलल है दिखानी है AD और BC के साथ में। मतलब मुझे ये प्रूव करना है कि MN बार इज पैरेलल टू BC बार, और वो भी वेक्टर का यूज करके। तो आपको पता है कि जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो एक को आप दूसरे के स्केलर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि पैरेलल और कोलिनियर दोनों भी हम एक ही चीज के लिए वर्ड यूज करते हैं। जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं मतलब दोनों वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं, और अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं तो एक वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर मुझे ये चीज प्रूव करनी कि ये मीडियन इसके ये मीडियन इसको पैरेलल है, मुझे प्रूव क्या करना है कि ट्रेपेजियम का मीडियन उसके पैरेलल साइड्स को पैरेलल है, ये प्रूव करना है। तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, MN बार इज पैरेलल टू BC बार, ये प्रूव करना है। मतलब मैं क्या प्रूव करूं, मैं अगर ये प्रूव कर देता हूं कि इस MN बार वेक्टर को मैं स्केलर मल्टीपल ऑफ BC बार लिख सकता हूं, तो मैंने ये प्रूव कर दिया। तो मेरा टारगेट ये है कि इसको इसके साथ में पैरेलल दिखाने के लिए मैं ये प्रूव करूंगा कि ये वेक्टर को मैं इसके स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो एक बार ये इसके साथ में पैरेलल हो गया तो ये इसके साथ में पैरेलल है, तो ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगे, तो हमारा काम तो बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसके लिए प्रोसीड कैसे करेंगे हम लोग, तो हमारे पास स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d स्मॉल m एंड स्मॉल n बार ये पोजिशन वेक्टर्स है, ठीक है ना। तो MN बार को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल n बार माइनस m बार लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर से। लेकिन आपका जो m है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ AB बार, तो n बार को आप लिख सकते हो a बार प्लस b बार डिवाइडेड बाय 2 माइनस n बार को हम लोग लिख सकते हैं d बार प्लस c बार डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि n है मिड पॉइंट और n का पोजीशन वेक्टर है n बार, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके आप लोग ये लिख सकते हो
माइनस एम बार को आप लिख सकते हो ए बार प्लस बी बार डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको डी बार। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, डी बार और इसको तो ब्रैकेट में लेंगे तो आपके पास मिलेगा डी बार प्लस सी बार माइनस ए बार माइनस बी बार डिवाइडेड बाई 2। डिनोमिनेटर सेम है। अब डी बार और ए बार को एक साथ में लिखता हूँ, क्यों लिख रहा हूँ समझ में आएगा। सी बार ए बार बी बार को एक साथ में लिखा, ठीक है। इस भाई साहब को साइड में लेंगे, 2 को, इसका कुछ काम नहीं है। सो डी बार माइनस ए बार, इसको आप लोग क्या लिखेंगे, ये तो पोजीशन वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है, मतलब ये कौन सा वेक्टर है, बेसिकली ये ए डी बार है और प्लस ये क्या है बी सी बार है। समझ में आई कुछ बात। और ये क्या है एम एन बार है, ठीक है बेटा। तो ए डी बार प्लस बी सी बार। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे ए डी बार प्लस बी सी बार में इंटरेस्ट नहीं है। देखो यहाँ पर कांस्टेंट आ चुका है, तो अगर मैं इन दोनों का एडिशन दिखा दूं कि सेम है, मतलब देखो अब हमें क्या करना है, ए डी बार प्लस बी सी बार को रिप्लेस करना है सिर्फ बी सी बार से, क्योंकि मुझे दिखाना है एम एन बार इज स्केलर मल्टीपल ऑफ बी सी बार। तो ये कैसे किया जाएगा, तो इसको इक्वेशन 1 नाम देंगे। अब मुझे आप बताइए ए डी बार इज पैरेलल टू बी सी बार, ये तो गिवन चीज है, ट्रेपेजियम के पैरेलल साइड से। तो मैं एक वेक्टर को दूसरे के स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकता हूँ, दैट इज बी सी बार। अब अगर मैं दोनों के साइड में अगर बी सी बार ऐड कर देता हूँ तो क्या दिक्कत होगी आपको। क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ए डी बार प्लस बी सी बार का वैल्यू चाहिए। तो मैं दोनों साइड्स में बी सी बार ऐड कर देता हूँ, देखिए इस प्रकार से। तो राइट हैंड साइड में मुझे क्या मिलेगा, के प्लस 1 इंटू बी सी बार मिलेगा। सो ए डी बार प्लस बी सी बार इज इक्वल टू के प्लस 1 बी सी बार। अब मैं ए डी बार प्लस बी सी बार की जगह पर ये वैल्यू आराम से रख सकता हूँ इक्वेशन 1 में। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 मुझे क्या मिलेगा, एम एन बार इज इक्वल टू हाफ ऑफ, इसकी जगह पर मैंने ये वैल्यू रख दिया, दैट इज के प्लस 1 इंटू बी सी बार। तो बेटा के प्लस 1 तो कांस्टेंट है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी सी बार। इसका मतलब क्या हुआ, आपने एम एन बार को स्केलर मल्टीपल ऑफ बी सी बार लिख दिया। तो इससे मतलब क्या आता है, इससे मतलब ये आता है कि एम एन बार इज पैरेलल टू बी सी बार। तो पहली चीज तो आपने प्रूव कर दी कि भैया आपका जो मीडियन है दैट इज पैरेलल टू बी सी बार। लेकिन also BC बार इज पैरेलल टू AD बार, ये तो गिवन है, ये दोनों पैरेलल साइड से ट्रेपेजियम की। तो अगर MN बार BC बार से पैरेलल है और BC बार AD बार से पैरेलल है, तो आराम से हम लोग क्या कह सकते हैं, MN बार इज पैरेलल टू AD बार, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज प्रूव कर दी कि किसी भी ट्रेपेजियम का जो मीडियन होता है दैट इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ दैट ट्रेपेजियम। अब दूसरी चीज हमें इसके अंदर क्या प्रूव करनी है कि इस मीडियन का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज हाफ ऑफ द एडिशन ऑफ दिस टू। अब देखिए आपको यहाँ पर इक्वेशन 1 के अंदर क्या मिला है, ये चीज मिली है, एम एन बार वेक्टर मिला है। अब इस एम एन बार का हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। सो इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो इस पूरे का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो ये ए डी बार प्लस बी सी बार का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए डी बार प्लस बी सी बार का मैग्नीट्यूड हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए डी बार प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी बार, एंड दैट इज ए डी प्लस बी सी, और इसको डिवाइडेड बाई 2 किया है, ठीक है ना। और यहाँ क्या होता एम एन बार था, तो एम एन बार का मैग्नीट्यूड था। तो एम एन का लेंथ कितना आ गया, हाफ ऑफ द सम ऑफ दीज टू साइड्स। तो इसी से हमने ऑब्टेन किया वो भी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन निकल आया है, ठीक है। चलिए बेटा इस वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि बड़ा हो चुका है वीडियो काफ़ी, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। गुड बाय।